तो ये है मेरे खच्चर। और मैं सुबह पहले 7 बजे घास हुई, घास से आई और घर पे आए कि मैंने खच्चरों को जो निकाला है। और अभी खच्चर चुगाने के लिए यहाँ पे फराना गेट बोलते हैं। तो यहाँ कोई देखो थकावट लगी है खच्चरों को। बहुत दिन हो गए थे गोविंद घाट में, कभी काम हुआ कभी नहीं हुआ। इस आपत्ति के कारण करना भी क्या था। तो कल आए हमारे खच्चर घर पे, 2 पहले आ गए थे, एक अभी बुग्याल से आए नहीं। तो ये देखिए ये हमारे खच्चर। और मैं जाती हूँ घर पे, मैंने गोबर भी निकालना है। आपने देख लिया होगा कि हमारे कितने खच्चर हैं। और मैं भी घर पे आ रही हूँ। अभी मैंने गोबर नहीं निकाला, मैंने बोला भी था वीडियो पे। तो मैं गोबर निकालूँगी घर जाके पहले। तो मैं रास्ते में ही आ रही, यहाँ पर देखो दुनिया भर का कांटे का पेड़। और इधर देखिए सारी हमारी ये सोयाबीन की सारी है। ये देखो हरा भरा आजकल चमोली क्षेत्र में ये हरा भरा। तो मैं उन बहनों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि जो भाई बहन मुझे बोलते हैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम लाइव पे भी बैठती हूँ, वहाँ भी कोई बढ़िया आदमी मिलते हैं और कोई बुरे मिलते हैं। तो ये अपनी सोच होती है कि हमने बुरों से बात करनी या बढ़िया इंसान से बात करनी है, और किससे हमारा सपोर्ट मिलेगा और किसका सपोर्ट हम लेंगे, वो हमारे दिल और दिमाग की बात है। बहुत सारे इंसान आज के कलयुग जो लग रहा है इंसानों के दिमाग में गलत इंसान ज़्यादा मिल रहे, और किसी की चुगलियाँ करना, किसी का घर तोड़ना, किसी से गलत शिकायत करना, आज की दुनिया ज़्यादा ये हो गई, चाहे अपने घर के क्यों नहीं है। और इसी प्रकार से परिवार में लड़ाई झगड़ा होती है, चाहे देवरानी जेठानी हो, चाहे भाई हो, चाहे अन्य रिश्तेदार हो। क्योंकि हमें गलत इंसानों की बात नहीं सुननी पड़ती कभी भी हो। बना हुआ मकान तोड़ता है, बना हुआ घर तोड़ता है, और हमें उस चीज़ की जानकारी अपने दिल और दिमाग से लेनी पड़ती है कि हम किसकी बातें सुने। कान तो भगवान ने दे रखा है, हम सबकी बात सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बुरों को भी और भला को भी। परंतु जो इंसान भला बोलता है वो हमें दिल में रखना पड़ता है। जो इंसान गलत रास्ता दिखाता है, यहाँ से सुना यहाँ से बाहर निकालना पड़ता है। तो सीधे दिखाती हूँ, मैं गोबर निकालती हूँ। टाइम भी 11 बज चुकी है, तो बने रहे मेरे वीडियो पे। तो ये है मैं गोबर निकाल ली। इस कट्टे के 7 कट्टे फुल गोबर होते हैं, और ये पलवाग होती हैं, रिंगाल की रहती है ये। और ये फड़वा इससे निकालती हूँ। ये हमारे खच्चरों की जो मोरा बोलते हैं, 2 3 4 5 6 7, 2 वहाँ पे हैं, तो 7 मोरे ये हैं। जैसा हम खच्चर चुगाने के लिए जंगल में ले जाते हैं, तो इसमें फंसने की डर हो जाती है। खच्चर जैसे यहाँ पर कुछ जैसा हम अपने वतन को खुजाते हैं, तो खच्चर भी अपने पीछे वाले पाँव से खुजाते हैं। तो इसमें क्या होता है, खच्चरों का पीछे वाला पाँव अटक जाता है, तो खच्चरों को डर होती है। इसलिए हम जब जंगल में खच्चरों को चुगाने के लिए ले जाते हैं, तो इसको घर पे निकाल देते हैं। फिर शाम को फिर मोरा लगा देंगे उनके मुँह पे। तो इस प्रकार से जब इतना काम हो जाता है, अब तो मेरे इतना काम बढ़ गया, सुबह उठना, बस गोबर निकालना, रोटी बनाना। रोटी तो हमेशा बनाती थी, परंतु यह काम नहीं था आज तक जब तक मेरे खच्चर गोविंद घाट में थे। और वही काम लग गया यहाँ पे, साटी मनाई कटाई और झंगोरा, वो क्या बोलते हैं, मंडवा, सब कटाई मनाई और मक्का निकालना। बहुत सारा काम होता है पहाड़ क्षेत्र में। तो बहुत सारी बहनें बोलती हैं मुझे, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम भी चलाती हूँ, उस पर लाइव पे बैठती हूँ, उस पर भी सदस्य बढ़ते हैं और हमें सपोर्ट मिलता है। और जो गलत होगा तो वो गलत अपने लिए गलत है, हमने कुछ नहीं लेना है। बात हम सबकी सुनती हैं, तो हम उसकी बातें हम दिमाग में रखते हैं कि जो अच्छी बातें बोलें, अच्छा रास्ता दिखाएं। और जो गलत बोलता है सुन देती हूँ, यहाँ से सुना यहाँ से उड़ा दिया। तो ये अपना दिल दिमाग होना चाहिए, हमने किसकी बात सुनना है, किसी नहीं सुनना है। बहुत सारे मुझे बोलते हैं उस बिंदी का कुछ काम नहीं हो तो इंस्टाग्राम चलाती है, वीडियो बनाते हैं। भाई आपका भी फ़ोन है, आप भी बना सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अपना पहाड़ का कल्चर दिखाना, अपना काम काज दिखाना, आप भी दिखा सकते हैं। किसी को गलत बोलना बढ़िया बात नहीं है। मैं तो उस इंसान को मानती नहीं जो दूसरे की चुगलियाँ करता है, वो ये ऐसे है, वो वैसे है, ये करती वो करती है, बढ़िया बात नहीं है। केवल बात इतने में भी मैं भी गुस्सा रहती हूँ कि जो ये इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे नंगी पुंगी वीडियो डालते हैं, गंदी वीडियो डालते हैं, उसमें बच्चों पे संस्कार लगता है गलत।
उसको नहीं डालना है, वरना अपने वीडियो चाहे नाचने वाले बनाते हैं, अपना संस्कृत कला दिखा सकते हैं, इसलिए तो फ़ोन बना है। हम क्यों, जब हम 300 या 1000 रुपये हम फ़ोन में डालते हैं, रिचार्ज करते हैं, फालतू क्यों फूके, कम से कम अपनी पहचान होती है, तो इसलिए हम फ़ोन पे पैसे डालते हैं और वीडियो बनाते हैं। तो ये है, तो ऐसे ये देखिए 7 कट्टा, इस कट्टे का 7 कट्टा 8 कट्टा गोबर होता है। अभी खाना भी नहीं खाए हैं, खाना बना रही मेरी देवरानी, और तो मैं ये 7 कट्टे गोबर निकालूंगी, उसके बाद खाना खाने जाऊंगी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ऐसे बने रहो, फिर आगे क्या काम करती हूँ। तो मैं आ रही हूँ घास के लिए, ये है रास्ता, भी रास्ते लगी हूँ मैं। इधर साई यहाँ कोड़ी गेठा बोलती हैं, और यही कोड़ी गेठा में देखो सारे यहाँ पे जो गाय के साथ हैं, खच्चर के साथ है। यहाँ पे हमारे खच्चर भी आ रखे हैं, कुछ लोगों की बकरियाँ हैं। देखो कितना समतल सजरोन है यहाँ पे, और बढ़िया से, क्योंकि हमें ज़्यादा जगह भी नहीं है गाय चुगाने के लिए। यही कोड़ी गेठ में आते हैं। पहले यहाँ दीवार नहीं थी, अब यहाँ दीवार भी डाल दी है। इस दीवार के अंदर लोगों ने आजकल बांस बुरांस के पेड़ लगा दिए हैं। तो ये स्वेल बोलते हम, नीचे जहाँ आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ तक स्वेल बनी है, और उधर आपको वादू गाँव दिखाई दे रहा होगा, और इधर ये सलबगढ़ जहाँ से हम आते हैं गाड़ी में तांगला हो करके। तो ये वो रोड है, ये नदी है। तो ये देखिए कैसे लगे आपको, ये हमारे लवाड़ गाँव की सीनरी, और लवाड़ गाँव की ये बकरियां हैं, उन्हीं की ये खच्चर हैं। घूनी गाँव पर बहुत दूर है, पर हम थोड़ा घूनी गाँव से नीचे लवाड़ गाँव में रहते हैं। ये बच्चे खिल कर हैं, तो बने रहें। और धूप भी ये देखिए छुपने ही वाली है, आप देख रहे होंगे। तो मैं घास काटती हूँ फटाफट, ये देखिए धूप छुपने वाली है। तो यहाँ भालू की भी डर है, यहाँ पेड़ पौधे हैं और बाँस का जंगल है एकदम। इन जगह पे मतलब भालू 5 बजे आ जाता है, तो बजने वाली है, अब लगा लो 4:30 तो हो गया है टाइम। तो मैं फटाफट घास काटती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे घास काटूँगी और कैसे पूरी बनाऊँगी। तो आ गई मैं घास काटने, और फटाफट घास को काटती हूँ, और इस तरफ से काटना पड़ता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है, इसको बोलते हैं बाबियो, इसको हम बुआन भी बोलते हैं अपनी भाषा में। तो बुआन बनाया जाता है, ऐसे करते हैं, इसको मोड़ा जाता है, इस प्रकार से बनाया जाता है। जो ये इसकी या चुपड़ी है, इसको काटा जाता है। जैसे हमारे पहले ज़माने की घराट है, आज भी हमारे वहाँ घराट जागरूक है, जहाँ पे हम आटा पीसते हैं। आप तो चक्की आ गई, परंतु तभी हमारे यहाँ घराट जागरूक है, तो हम उसको बुआना बोलते हैं। यह बाबियो का रहता है। तो इससे जो आटा होता है, घराट पीस लिया तो इससे हम आटा साफ करते हैं। तो ये है बाबी का बुआना, और यह बहुत ताकतवर भी होता है खच्चरों के लिए। और एक इसको बोलते हैं भदुला, इससे भी गाय दूध बढ़िया देती है, विटामिन होता है गाय के लिए। और एक ये घास है, इसको पथाड़ बोलते हैं, इसका भी घास होता है। बहुत प्रकार है, देखो जैसे ये वाली तो अन्य प्रकार की घास होती है। और तो मैं सीधे ले चलती हूँ, जब मैं घास काट के पूलियाँ बनाऊँगी। तो बने रहे मेरी वीडियो पे कि हम पहाड़ क्षेत्र की महिलाएं कैसे पूलियाँ बनाती है और कितने कर्मठ रहते हैं काम करने में। तो बने रहे मेरी वीडियो पे। तो आगे पे 2 पुली घास लेके आई, मैं रास्ते में ही हूँ अभी। और ये देखिए यहाँ पे बंदर जहाँ टोल रही है। तो दोस्तों क्या हुआ, वहाँ पे मैं घास के लिए जा रही थी, जहाँ पे आपको वो तार नज़र आ रहा होगा। तो वहाँ पे पता मेरे ख्याल से वहाँ पे ना 2 बार कुत्ते भी चले गए हैं, और पक्षियाँ बहुत ज़्यादा वहाँ पे चिल्ला रही। तो लोग बोलते हैं कि जहाँ पे भालू रहता है वहाँ पे पक्षियाँ बहुत चिल्लाती है। तो मैं डर के मारे ना उधर से आगे, जहाँ पे आपको बाँस का पेड़ नज़र आ रहा होगा, वहीं पे पक्षियाँ बहुत ज़्यादा किपचाट कर रही है। तो उसके नीचे शायद भालू है। कुत्ते भी 2 बार चले गया है, फिर ऊपर आ रहा था। तो मैं डर का मेरा टूप टूप करके मैं आ गई। मैंने कहा जान बचाए, भालू कहीं मुझे फाड़ देगा, क्योंकि उसी के सामने में थी। यहाँ पे शायद एक पेड़ भी हिल रहा, क्या पता वहाँ भी चले गया होगा भालू। तो मैं टुप टुप आ गई हूँ। देखिए बंदर क्या बोले, वैसे बंदर तो हनुमान जी के दूत रहते हैं। तो जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, देखो बहुत सारे बंदर वहाँ पे लोगों ने भी यहाँ पे ये कूड़ा कबाड़ा फेंक रखा, तो उसको देख रहे। एक बंदर सामने में बैठा है।
तो सारे बंदर देखो कितने हैं वहाँ पे। मैं एक पत्थर फेंकती हैं तो आपको नजर आएगा कितने बंदर हैं। ये देखिए हो ओ ओ ओ ओ हो हो ओ देखो, क्योंकि वैसे देखो हनुमान जी के दूत होते हैं बंदर। और क्या करें, पेट बड़ा चीज़ है। वहाँ पे कितना अभी भी खा रहे, आप दिखाती मैं आपको। अब चलेंगे वो हो तो ऐसे करके हम बंदर को कर देखो कितने दौड़े। तो ये है एक यहाँ पे मस्तान से बैठा था, वो भी उधर चले गया है। तो दोस्तों मैं डर के मारे देखिए 2 पूली घास लेके आ रही। मैं थोड़ा खेत में करूँगी घास, अगर कहीं मुझे भालू वहीं पे फाड़ देगी तो मैं उसके बाद क्या करूँगी, क्योंकि वहाँ पे जो वो बांस का पेड़ है ना वो हिल रहा है और वहीं पे पक्षियाँ बहुत चिल्ला रही है और वहीं पे 2 बार कुत्ता चले गया। तो मैं टुप टुप करके आ गई इधर। वैसे मेरे घास नहीं हुआ, 2 पुलियाँ हो रखी है तो जाती हूँ, अपनी जानी है तो कुछ नहीं है। तो थोड़ा खेत में करती हूँ मैं घास। आ गई मैं आधे रास्ते में। जब मैंने नीचे वहाँ जो आपको धारा दिखाई दे रहा है वहाँ पे जब देखा ना मैंने, तो वहाँ पे जो बांस का पेड़ है ना जहाँ पे पक्षियाँ बहुत आवाज़ कर रही थी ना, वहाँ पे अभी पेड़ इतना हिल रहा ना, उसके नीचे शायद भालू ही है। क्योंकि मैंने आगे से उतना अंदाज़ा नहीं किया। जब घास काटी था वहाँ पे काला कुत्ता एक, तो वो एक बार नीचे जा रहा था उस बांस के पेड़ के नीचे, फिर ऊपर आ रहा था, फिर नीचे जा रहा था, फिर ऊपर आ रहा था। मैंने सोचा कि किसके साथ खेल कर रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया। जब वहाँ पे पक्षी ने इतनी आवाज़ की है ना, तो मुझे अपने माँ की याद है। मेरी माँ बोलती थी कि जहाँ पे कुछ जानवर रहता है, चाहे कुछ भी जानवर हो, तो वहाँ पक्षियाँ पेड़ में आवाज़ देने बैठती है। तो मुझे अपने माँ की याद आई। मुझे इतना डर लगा ना, मैंने कहा रहने दो, घास तो मैं कल करूँगी, अभी मुझे भालू फाड़ देगा तो मैं कहाँ से घास करूँगी। ज़्यादा दूर यहाँ नहीं थी, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं थी इतने दूर, यहाँ पे जहाँ पे ये बींगल का पेड़ है और ये बीच जैसे जहाँ पे मैं बैठी वहाँ रास्ता है, तो इतने में ही वहाँ पे भालू था। तो मैं ऐसी दौड़ दौड़ के आई ना, मैं तो सांस भी फूल गई थी। रहने दो, घर पे मक्का का जो नोट है उसको काटूंगी मैं, 2-3 पूलियाँ वही दूंगी मैं रात को। मेरी ज़िंदगी वहीं पे चले जाती तो मुझे कौन बोलता। कल परसों जैसे यहाँ पे तांगले में कोई महिला फाड़ी तो सारे भालू नाखून से यहाँ इतना छेद कर रखा था ना, उसी दिन नंदनगर जाते जाते वो ख़त्म हो गई थी। रहने दो, मैंने कहा घर घर की बोले सह बोलेंगे क्यों आए तो 2 पुली लेके, अगर मैं वहाँ पे मर जाती भालू जिपट जाता तो इसलिए मैं घर जाती हूँ तो 2 पुली नोट काट। आप महिला भी सतर्क रहे, क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है, जहाँ पे चिड़ियाँ ज़्यादा आवाज़ करती है, चिल्लाती है, और जहाँ पे कुत्ता या जाता है या कुछ भी, चलो वहाँ पे यहाँ तो कुत्ता था, बाई चांस आप घना घोर जंगल के अंदर चले गए, ऐसे घना घोर जंगल के अंदर, तो अगर कहीं भी पक्षियों ने ज़्यादा आवाज़ दे दी ना, आप भी लग रहा कि वहाँ पे कुछ या शेर या भालू कुछ ना कुछ जानवर होगा। तो इसलिए अपनी जान ज़रूरी बचानी है। हम हमेशा हमने यही काम किया है, तो हमारी ज़िंदगी नहीं है तो कुछ नहीं। तो इसलिए आप जो भी मेरे YouTube वीडियो देखेंगे तो सतर्क रहिए अपने पहाड़ क्षेत्र में, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है, क्योंकि हमने गाय भैंस पालना है और सब चीज़ देखना है, और इतना घना घोर जंगल में जाते हैं हम, परंतु डर के जाइए, थोड़ा सतर्क रहे। जहाँ पे आपको घना घोर जंगल मिलता है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे मिलते हैं, वहाँ पे थोड़ा पहले पत्थर को फेंकिए दूर से, तो तब जाइए, वरना अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत हानि है, बहुत ख़तरा है। तो बाय बाय, आज की वीडियो इतने बनाती हूँ, तो देखिए ज़रूर मेरे वीडियो को। मैंने आज बाहरों से अपनी ज़िंदगी बचाई है और कुछ नहीं, बस।